मांगा है, आपको पैसा वापस देना है, सिंपल। आप ये क्यों सोचते हो कि दुनिया आपके साथ साजिश कर रही है? किसको वक्त है आपके साथ साजिश करने का? कोई ये भी कहे कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान में तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना, वो उसके आई थिंक के 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफ़गानी आ जाते थे कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए। जिसे पाकिस्तान ने, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने, वायुसेना, नौसेना, सबके सामने हथियार अपने डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान अब आईएमएफ के सामने लमलेट हो गया, उनको दंडवत कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब, हमारे तन पे जो कपड़े ले लो, जो है ले लो। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था, मैं जरा विस्तार से, तफसील से आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने पूरा सरेंडर कर दिया है और जितनी भी ऐंठ थी पाकिस्तान की, जितनी भी ऐंठ थी, अब सब की सब खत्म हो गई है। पहले इनके बैंक करप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफ़गानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। तो इसमें हम मज़ीद तो क्या कहना चाहेंगे कि अब हमारी अपनी नाअहली है। जैसे भाई ने कहा कि जैसे हुक्मरान है वैसे, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस कर देंगे? क्यों दें भाई, हमारी मेहनत है, हम किस चीज़ के लिए दें। पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पहला मुल्क, इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम ही गिर जाएंगे तो लोग तो हमें समझेंगे कि भाई ये काफ़ी गिर गए हैं, इन पे ही हम अटैक कर देते हैं। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली भी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं। और पड़ी है, चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहाँ अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, आईएमएफ भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज हद तक उन्होंने गवर्नमेंट की बात की है तो माना जा सकता है, लेकिन पाक फौज की बात की है, लेकिन आज तक ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया कि वो उसे करप्ट कहा जाए। हाँ, अलबत्ता एक पे बात आई है जो पिछले हमारे रह चुके हैं, मुझे उनका अब नाम थोड़ा ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी बड़े सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। अब उनके बलबूते पे हम पूरी पाक फौज को ऐसा बोल नहीं सकते, पाक फौज की ही वजह से ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। तो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, तो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, तो सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। वो बातें कहां गई आपकी? वो बातें कहां गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो हर आपका टीवी एंकर, हर आपका नेता, हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान, हर इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का यह कहता था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं। रट रट के हमें भी हेडेक दे दिया,
दुनिया भर को माइग्रेन दे दिया, हम एक एटमी, तो क्या है वो एटमी कुव्वत भाई? देखा जाए गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया है कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी बेच दिया है, उसने PIA को गिरवी रखवा दिया था, उसने होटल बेच दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया, हमारे ऊपर प्रेशर है, ये इमरान खान ने झूठ बोला, ये पहले से चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, वो झूठा आदमी है, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें, इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें और पूरा डिप्लोमेटिक आप उसके साथ अपने रिलेशंस, बिल्कुल। इजराइल को क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करो ना करो। इजराइल एक अमीर मुल्क है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा PhDs और सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे होती है, मैक्सिमम PhDs वहां से निकल रहे हैं। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजराइल क्यों चाहेगा कि आपके पास है क्या? उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीज़ें बेच रही हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नजरबंद किया जाएगा। वो मुझे ये बात समझ, ये पाकिस्तानियों का ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता है, क्या फूंकते हैं जिससे इतना कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल चाहता है कि हम उसको इजराइल कुछ नहीं चाहता आपसे यार। इजराइल, कभी किसी इजराइल वाले से आपके नाम सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो? यार उनके अपने मसले हैं। तुम लोग जिहाद का गाजर खा के उस घोड़े पे चढ़े हो, हाथ में तलवार लेके कि हम दुनिया पे फतेह करेंगे। फालतू की बातें। बच्चों, इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने खजाने भरे हैं, और खजाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। तो इसी वजह से तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद, पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करें। यार हम उनकी क्यों मदद दें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि अब उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन था, अमेरिका वगैरह सारे तो भाग गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से इन लोगों ने भगा दिया। अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की।